Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ibna Hamad. I'm from section software 3B. आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटराइज्ड एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन C++। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं? कंस्ट्रक्टर हम बेसिकली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए। कंस्ट्रक्टर क्लास में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डाटा मेंबर और एक होता है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन की एक स्पेशल टाइप होती है। A constructor is a special type of a member function of a class which initialize object of a class। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए यूज करते हैं हम। और इन C++ कंस्ट्रक्टर is automatically called when object create। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है मेन फंक्शन में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे जो फंक्शन वगैरह में थे हमें उसमें स्पेशली कॉल करवाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हमें कॉल करवाना नहीं पड़ता। ये इसकी स्पेशलिटी है कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्योंकि इसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती। वर्ड वगैरह इसमें हम यूज नहीं करते, हम फंक्शन में यूज करते होते थे लेकिन यहाँ पे हम नहीं यूज करते। इट मस्ट बी प्लेस्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास। इसको हम पब्लिक सेक्शन जो होता है क्लास का उसमें यूज करते हैं। हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी तीन आगे टाइप्स हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं इसमें, यानी कि हमने क्लास और क्लास का नेम लिख देना होता है। पैरामीटराइज में हम कोई ना कोई पैरामीटर हमें देना पड़ता है। इन दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कॉपी में हम जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं। कंस्ट्रक्टर के हमारे पास दो टाइप हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर is a constructor that either has no parameter or it has parameter, all parameter है default value। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जब हम करते हैं तो होती है। इफ द प्रोग्रामर डज नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर द प्रोग्राम कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली। जब भी कोई प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रन कर देता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर हम देखें, the constructor has argument is called parameterized constructor। or to create a parameterized constructor, simply add parameter to it the way you would to any other function। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमें कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर में कोई ना कोई पैरामीटर देना पड़ता है। पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है? पैरामीटर हमने पैरामीटर के क्लास जब हम बनाते हैं तो उसमें हमने जो भी उसकी बॉडी में हमने कोई भी यूज करना है ना डाटा मेंबर वगैरह, तो वो हम इसकी क्लास के अंदर बता देते हैं, पैरामीटराइज के तौर पे यूज कर लेते हैं इसको इस तरह से। और अगर हम देखें तो इनका सिंटैक्स डिफॉल्ट पैरामीटर का और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का सेम ही होता है। जस्ट हमें इसमें सिर्फ पैरामीटर्स हमने देने होते हैं और उसमें हमें कुछ भी नहीं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं डालना होता, और इसमें राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स देने होते हैं। और हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं थोड़ा, और प्रैक्टिकली करके देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। सबसे पहले हम हेडर फाइल बनाते हैं। अब हम बनाएंगे क्लास टेस्ट के नेम। प्राइवेट हम डेटा मेंबर्स इसको देंगे स्ट्रिंग नेम, और फ्लोट हम दे देते हैं लेंथ, डबल ब्रेथ दे देते। पब्लिक में हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वही एग्जैक्टली हम वही नेम लेंगे जो हमने ऊपर हमारे पास क्लास का जो नेम होगा हम एग्जैक्टली वही नेम कंस्ट्रक्टर का लेंगे। अगर हम चेंज करेंगे या कैपिटल स्मॉल भी चेंज करेंगे तो एरर आएगा, रन नहीं होगा। चाहिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और अब हम इसमें स्ट्रिंग नेम हम ले लेते हैं
rectangle length हम लेते हैं 7.9, ब्रेथ हम लेते हैं 2.5। ये हमारे पास ये बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम उसको डिस्प्ले कराते हैं वार। डिस्प्ले हम इसका कराएंगे आउट नेम आउट लेंथ एंड आउट ब्रेथ। अब हम इनपुट से बनाते हैं इसका। अब हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे एग्जैक्टली वही। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्ले करवाएंगे। रिटर्न जीरो और क्या लिखने हैं प्रैक्टिस आने के पास ये एरर है हमारा। स्पेस का स्पेलिंग अलग है। लेंथ उसमें सेमीकोलन की मिस्टेक है। और डिस्प्ले इसमें भी सेमीकोलन है। और ये हमारा रन हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा रन हो गया। और इसमें अब हमने क्या किया हम देखते हैं एक दफ़ा। हमने सबसे पहले अपनी हेडर फाइल बनाई, उसमें फिर हमने टेस्ट के नाम की क्लास बनाई। प्राइवेटली हमने एक्सेस प्राइवेट डाटा टाइप्स हमने इसको डाटा मेंबर हमने इसको दिए हैं स्ट्रिंग फ्लोट डबल, ठीक है। और डबल ब्रेथ दिया है तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। और प्राइवेटली एक्सेस का मतलब ये है कि इसको हमने जस्ट इस क्लास के अंदर की एक्सेस दी है, क्लास के बाहर की एक्सेस नहीं दी। ये जस्ट प्राइवेट डाटा मेंबर क्लास के अंदर ही यूज हम कर सकते हैं, बाहर नहीं। पब्लिकली जो हम देंगे इसको वो हम इसका मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। फिर हम ये कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका क्लास के नेम का एग्जैक्टली नेम हमने रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ दे दी, और डिस्प्ले करवाया। मेन फंक्शन में हमने इसको रन किया। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसको ओवरलोड करके। और इसमें ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में फर्क क्या है कि यहाँ पे हम इसके पैरामीटर्स देंगे एग्जैक्टली वो जो हम इसकी बॉडी में डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग हम ए दे देते हैं, फ्लोट बी, और डबल हम सी दे देते हैं, ठीक है। और हम बता देंगे कि ब्रेथ वहाँ पर डबल है, सी आ गई। लेंथ हमने बी, और नेम स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए आ गया। अब हम इधर जाके मेन फंक्शन इसको टेस्ट का ही नेम लेंगे। ऑब्जेक्ट हम पी रख देते हैं, पी डॉट। अगर हम ये देखें यहाँ पे हमने इसको पैरामीटर्स फिर भी नहीं दिए यहाँ पर,
तो ये हमारे पास कैसे रन होगा? तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही रन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही 2 दफा रन हो जाएगा, जिसपे हम जितनी दफा कराते जाएंगे वही रन होता जाएगा, जब तक हम यहाँ पे पैरामीटर्स इसको नहीं देंगे। पैरामीटर वाला हमारे पास कंस्ट्रक्टर रन नहीं करेगा ये। यहाँ पे हम इसको देते हैं, नेम देते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर की ऐसे बहुत साइड सेम होती हैं, तो हम 5.6 दे देते हैं दोनों। 5.6 दे देते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है और हमें सेमीकोलन भी नहीं मिला। ये हो गया। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर एक पैरामीटर भी कम देते हैं तो हमारे पास कैसे रन होगा? यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा कि हमने यहाँ पर सही नहीं किया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। ये हमारा पैरामीटर वाला भी सॉल्व हो गया है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और आई होप समझ आ गया होगा सबको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।